हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सनराइज विद वंश के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री में 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये दे रखा है 5 tan थीटा इक्वल टू 4। अब इक्वल टू इसको बोलते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में 5। तब इसकी वैल्यू बतानी है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 6। इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो, ये होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 4 दे रखी है, आधार की वैल्यू 5 है। अब देखो, ये होता है लाल बटे कक्कस है। अब देखो, इसकी वैल्यू बतानी है कर्ण की, तो ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 41 होगा। और 41 जब स्क्वायर दूसरी अपोजिट साइड में जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 401, यानी कि 41, अंडर रूट के 41। अब इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 5 है मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा में क्या आता है, लंब बटे में कर्ण, एल अपॉन में के माइनस के 3। अब कोस थीटा को क्या बोलते हैं, आधार बटे में कर्ण, अपॉन में 5 मल्टीप्लाई एल अपॉन में के प्लस 2 मल्टीप्लाई ए अपॉन में के, ये बनेगा। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। अब देखो 5 है मल्टीप्लाई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू है 4 अपॉन में कर्ण की वैल्यू है हमारी 41 माइनस के 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, अपॉन में कर्ण की वैल्यू क्या है अंडर रूट के 41 अपॉन में। अब देखो यहां पे क्या है, ये यहां पे आया 5 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन में अंडर रूट की वैल्यू, इसकी कर्ण की वैल्यू है अंडर रूट के 41 प्लस का चिन्ह लगाया, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 5 अपॉन में अंडर रूट के 41। अब इसका क्या करेंगे, इसकी इसमें 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन में अंडर रूट के 41 माइनस के 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 15 अपॉन में अंडर रूट के 41 अपॉन में। अब ऐसे ही इसमें करेंगे तो 20 अपॉन में क्या बनेगा अंडर रूट के 41, यहां पे प्लस का 2 5 जा 10, तो यहां पे 10 अपॉन में अंडर रूट के 41। अब देखो इसके बाद क्या आया, यहां पे है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट के 41, अब ऊपर हो जाएगा 20 में से माइनस के 15 गए तो कितना बच गया 5 अपॉन में। अब ऐसे ही इनका एलसीएम है अंडर रूट के 41 और 20 और 10 कितना हो गए 30, 41 से 41 कट गया, यहां पे क्या बच गया 5 अपॉन में 30, तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो 1 अपॉन में 6। ये हमारा सिद्ध करना था, 1 अपॉन में 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 15 पर। आपको ये समझ आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3 tan इक्वल टू 4, तो इसको लिखेंगे tan इक्वल टू 4 अपॉन में 3। अब देखो यही है, क्या बनेगा ये L अपॉन में A, तो आधार कितना हुआ इसका 3 और लंब कितना हुआ 4। अब ऐसे ही इसका कर्ण निकालेंगे, तो अभी बताया था मैंने क्या, आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 और 16 कितना हुआ 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हमारे कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो हमसे पूछ रखा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला ही है क्या दे रखा है, sec a माइनस कोसेक a अपॉन में sec a प्लस क्या दे रखा है कोसेक a इक्वल टू कितना दे रखा 1 अपॉन में अंडर रूट के 7। अब देखो अंडर रूट में है sec a को क्या बोलते हैं h अपॉन में, यानी कि कर्ण अपॉन में आधार, कर्ण अपॉन में आधार, माइनस का इसको कर्ण अपॉन में लंब अपॉन में। अब sec को भी क्या बोलेंगे k अपॉन में a प्लस के k अपॉन में l, ये दे रखा है इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू रख दो। कर्ण की वैल्यू कितनी आई है हमारी
अंडर रूट में 5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3 है, 5 अपॉन में 3। अब देखो माइनस का 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, लंब की वैल्यू हो गई 4 अपॉन में। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 अपॉन में 4 इक्वल टू अंडर रूट में इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4 3 जा 12, 4 की इधर 4 5 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन में यहां पे भी यही होगा 12 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस के कितना आ जाएगा 15। अब ये 12 से 12 कट हो गया, ये होगा अंडर रूट में 20 में से 15 गए तो कितने बच गए भाई 5 अपॉन में ये कितना बच गया, बन गया यहाँ पे 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 तो इक्वल टू क्या हुआ अंडर रूट में 1 अपॉन में 7। देखो 1 का रूट हो या स्क्वायर हो तो हमेशा 1 ही रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट के 7। ये हमारा आंसर है, यही सिद्ध करना था हमें। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का ही सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, अब हमारा सेकंड पार्ट है। देखो इसमें हमारे 10 इक्वल टू 4 अपॉन में 3 दे ही रखा है, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 4 और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है और कर्ण की वैल्यू हमने निकाल रखी है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसी में ही क्वेश्चन नंबर 15 का ही सेकंड है। तो क्या दे रखा है अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस कोस ए, ये दे रखा है। हमें निकालना है क्या इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अंडर रूट के 2, इसकी वैल्यू बतानी है। अंडर रूट में 1 माइनस साइन को क्या बोलते हैं, साइन को बोलते हैं लंब अपॉन में कर्ण एल अपॉन में के, यहां पे 1 प्लस यहां पे क्या बोलेंगे आधार अपॉन में के, ये होगा इक्वल टू अंडर रूट में ही 1 ऐसे ही एल की वैल्यू क्या है 4 है माइनस के 4, कर्ण की वैल्यू 5 अपॉन में 1 प्लस ए की वैल्यू है 3 अपॉन में कर्ण की वैल्यू है 5 इक्वल टू। अब देखो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 1 जा 5 माइनस के 4 अपॉन में 5 अपॉन में 5 की 1 में करूंगा तो 5 1 जा 5 प्लस के 3 अपॉन में 5, इस 5 से ये 5 कट गया, ऊपर हो गया कितना देखो अंडर रूट में ही 4 में से 5 में से 4 गए तो 1 अपॉन में, इसको बोलेंगे 5 और 3 8, तो ये हुआ। अभी बताया था मैंने एक का अंडर रूट एक ही होता है अपॉन में अंडर रूट के 8, तो अंडर रूट के 8 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 अंडर रूट के 2, तो हमारा आंसर ये भी आ गया भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्या दे रखा है अंडर रूट के 3 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। क्या दे रखा है अंडर रूट में, क्वेश्चन नंबर 16 है अंडर रूट में 3 साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तब किसकी वैल्यू बतानी है भाई, तब बतानी है हमें वैल्यू, ये दे रखी है क्या साइन थीटा और जी टेन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा ब्रैकेट 1 अपॉन में क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दे रखा है। अब इसमें देखो हमें क्या दे रखा है ये है भाई, तो इसको लिखेंगे क्या इसके अपॉन में ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहां क्या बनेगा भाई इक्वल टू क्या बोलेंगे भाई बराबर, देखो क्या बनेगा यहां पे साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में अंडर रूट के 3, ये कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अब इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन में अंडर रूट के 3, और इसको क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट के 3। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई, अब इसको क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं लंब अपॉन में आधार, तो आधार की वैल्यू है अंडर रूट के 3 और लंब की वैल्यू हो गई 1। अब इसका स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 और 4 का
4 का कितना बन जाएगा भाई, 4 का होता है 2, तो कर्ण की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब इस वाली वैल्यू में रख दो, साइन थीटा को क्या बोलते हैं भाई, लंब बटे कर्ण, L अपॉन में K, इंटू में tan को क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। अब इसको 1 प्लस कोट को क्या बोलते हैं, आधार बटे में लंब, ये हुआ अपोन में। ऐसे ही लंब बटे में कर्ण प्लस आधार बटे में कर्ण, ये बना। अब इसके बाद देखो L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी आई है, 2 है, मल्टीप्लाई L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 है, आधार की वैल्यू है √3। अब देखो अंदर क्या है, 1 प्लस आधार की वैल्यू √3 है और लंब की है 1 अपोन में। अब इसके अपोन में देखो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपोन में, K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 प्लस के, यहां पे क्या बन जाएगा, A की वैल्यू कितनी है, √3 और K की वैल्यू है 2। अब इक्वल टू देखो इस केस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपोन में क्या बन जाएगा, 2√3, ऊपर क्या बन गया भाई, 1 प्लस √3, ये हुआ अपोन में। देखो इन दोनों के एलसीएम लिया 2 और ऊपर बन गया 1 प्लस √3। इस √3 से ये वाला ये कट गया, यहां पे क्या रह गया भाई, यहां पे रह गया 1 अपोन में 2√3, इसके भी अपोन में 1 अपोन में 2। ये जो नीचे होता है ये सबसे ऊपर आता है, ये ऊपर गया और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा, 2 अपोन में 2√3, इससे ये कट हुआ तो आंसर आ गया 1 अपोन में √3, ये हुआ। इसका सॉल्यूशन ये है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में है सेक स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है भाई, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू क्या सिद्ध करना है हमें, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कोस थीटा। क्या करना है, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये उसमें एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं भाई, 1 अपोन में कोस स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के ये दे दिया साइन स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या दे रखा, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा, ये बोलते हैं। अब देखो इक्वल टू इस कोस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा अपोन में। अब देखो यहां पे क्या है, ये तो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपोन में क्या रह जाएगा, इसके अपोन में रह जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसके भी अपोन में क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। देखो कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इधर करी और ये हो गया, इसके अपोन में आ गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट हो गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपोन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब इसके अपोन में भी ये है और इसके अपोन में भी ये है, तो अलग अलग करके लिख लो, तो इसको बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। इसके भी अपोन में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कट हुआ, देखो 1 अपोन साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का चिन्ह है, यहां पे क्या रह गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है भाई, 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या दे रखा है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, और जो मैंने बताया है सिद्ध करना भी, और ट्रिग्नोमेट्री में जो भी समझ में आया हो आप प्लीज इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद।